हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 114 के सॉल्यूशंस बी और डी के, है ना। ए और सी ऑलरेडी आप लोगों को जुबैर सर ने बता दिया है, तो बी और डी मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कैसे होगा। तो चलिए क्विकली देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दिया हो, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और देर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट यू कैन अप्लाई ऑन द एरे एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन क्या है। सबसे पहले तो ये ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन है चूज टू एलिमेंट विथ इक्वल वैल्यूज एंड डिलीट फ्रॉम द एरे। मतलब कि दो ऐसा एलिमेंट उठाना है जो कि सेम हो और उसको हटा देना है एरे से। सेकंड ऑपरेशन क्या है, चूज थ्री एलिमेंट विथ इक्वल वैल्यूज एंड डिलीट फ्रॉम द एरे। मतलब तीन सेम वैल्यू उठाना है और हटा देना है एरे से। अब अपने को करना क्या है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक द एरे एम्प्टी और -1 इफ पॉसिबल। तो बेसिकली ये हमें क्या कह रहा है, अगर आप हमें टेस्ट केस से हेल्प से समझते हैं तो ये सेकंड वाला, लेट्स से हम ये वाला टेस्ट केस ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 3 2 2 4 2 3 4। तो बेसिकली ये जो एरे का एलिमेंट है क्या है, 2 3 3 2 2 4 2 3 4, ठीक है। ये एलिमेंट है। हमें क्या है, हमें इस एरे को एम्प्टी करना है, ठीक है। हमारे पास दो ऑपरेशन है, ठीक है। एक तो ये या तो दो एलिमेंट डायरेक्ट लेके उठा लें, तो लेट्स से हम उसको बोल देते हैं O1। ये टू एलिमेंट वाला है, ठीक है। और दूसरा ऑपरेशन है कि थ्री एलिमेंट वाला है, ठीक है। सेम एलिमेंट हमेशा हटाना है। तो इस केस में, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। टू का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। थ्री का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना है, अगर आप देख सकते हो, थ्री का फ्रीक्वेंसी 3 है। एंड फोर का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 है, ठीक। तो इसको कैसे निकाल सकते हो आप, क्योंकि अब सेम एलिमेंट हटाना है तो टू एक ही साथ हटेगा, ऐसा तो नहीं है टू के साथ थ्री हट जाएगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली अब देखना है कि फोर एलिमेंट को हम कैसे हटाएंगे इन ऑपरेशन से, सच दैट ऑपरेशन नंबर ऑफ ऑपरेशन मिनिमम हो। तो इसको अगर आप दो दो एलिमेंट करके हटा दें तो ये दो ऑपरेशन में हट जाएगा, ठीक है। इसी तरह थ्री एलिमेंट को कैसे हटाएंगे, एक ही ऑपरेशन में हट जाएगा अगर इसको हम थ्री थ्री मतलब तीनों को एक साथ हटा दें, ठीक है, ऑपरेशन टू यूज करके। और इसको ऑपरेशन वन यूज करके इसको भी हम एक बार में हटा सकते हैं, क्योंकि दो ही एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना आ गया, 4। तो लेट से किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट एक्स जो एरे में, उसका फ्रीक्वेंसी कुछ एफ है। तो इस केस में हम क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। कि अगर देखो, आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन को मिनिमाइज करने के लिए आप एक बात हमेशा सोच के देखोगे कि अगर आप तीन तीन के सेट में एलिमेंट हटाना चाहोगे, कि मैक्सिमम तीन तीन के सेट में हटे, तो उस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ ऑपरेशन जो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज होगा, ठीक है। और जो बचे कुछ एलिमेंट है उसको टू से मिनिमाइज कर दें। तो सबसे पहले तो क्या हो सकता है, तीन केस बन सकता है। या तो एफ मॉडल थ्री इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्री से डिविजिबल हो। तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा एफ बाई थ्री, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा, एफ मॉडलो जो टू है, सॉरी थ्री, एफ मॉडलो थ्री है वो वन हो जाए। तो इस केस को एक बार समझने की कोशिश करो। एफ मॉडलो थ्री वन का मतलब ये तीन का बकेट, ये तीन का बकेट, ये तीन का बकेट, एक लास्ट में एक वन का बकेट है, ठीक है। ये टोटल हमारा कितना है, ये टोटल जो है हमारा एफ है, ठीक है। तो अब अगर हम तीन तीन के बकेट से यहाँ तक हटा लें, ठीक है, अगर हम यहाँ तक हटा लें तो एक बच जाएगा, और एक बचा हुआ एलिमेंट को आप हटा नहीं पाओगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक हटाएंगे, ठीक है। और ये जो बचा हुआ चार एलिमेंट है इसको हम टू इंटू टू से हटा देंगे, ठीक है, दो दो करके ऑपरेशन हटा देंगे। तो इसको हम किस तरह से हटाएंगे, दो दो का दो बकेट से, ठीक है। तो इस केस में ऑपरेशन मेरा क्या हो जाएगा, ये टोटल एफ, ठीक है, टोटल एफ माइनस फोर एलिमेंट्स, ठीक है। ये फोर एलिमेंट्स क्यों माइनस किए, ताकि दो दो के ऑपरेशन से हटा दें, बाई थ्री प्लस टू। दिस टू ऑपरेशन इज फॉर रिमूविंग फ्रॉम द एज अ बकेट ऑफ टू। और जो हमारा लास्ट केस है, ठीक है, जो हमारा लास्ट केस है वो देख लो। तो लास्ट केस हमारा क्या है, एफ मॉडलो थ्री अगर टू हो जाए, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा केस है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा बकेटिंग ऐसा बनेगा कि यहाँ पे ये तीन का बकेट, ये तीन का बकेट, ये भी तीन का बकेट, और लास्ट में कोई दो का बकेट बच जाएगा। तो इस केस में क्या, आप सारे तीन वाले हटा लो, ठीक है। और लास्ट में आप जो है, जो टू दो है, इसको आप टू वाले जो ऑपरेशन वन है उससे हटा सकते हैं। तो इस केस में मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कि एफ माइनस टू, एफ माइनस टू बाई थ्री प्लस वन। ये वन किस लिए है, ये वन इसके लिए है, ये जो लास्ट में दो एलिमेंट बच रहा है उसको हटाने के लिए एक ऑपरेशन। और एफ माइनस टू क्यों किए, क्योंकि इसको हटाने के अलावा जो भी एलिमेंट बच रहा है उसको डिवाइड बाई थ्री कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको क्विकली कोड में समझते हैं कैसे हमें हमें करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी निकाल लो इंडिविजुअल हर एलिमेंट का। तो उसके लिए मैंने मैप का यूज किया है, यहाँ पे मैप से मैंने नंबर्स पे इटरेट किया है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाली। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ऑटो आई नम्स क्या है, तो इसको अगर हम नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम हर एक फ्रीक्वेंसी पे इटरेट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एफ जो है मेरा वो डिनोट कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है एक एलिमेंट का, क्योंकि बेसिकली मैप पेयर में होता है ना,
इंट कॉमा इंट, तो जो फर्स्ट है वो वैल्यू को डिनोट करता है और सेकंड को फ्रीक्वेंसी, तो हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। तो अच्छा, इस वाले कंडीशन को लास्ट में समझते हैं। इस वाले कंडीशन को देखो, अगर जो मैं फ्रीक्वेंसी है वो 3 से डिविजिबल है, तो अगर फ्रीक्वेंसी 3 से डिविजिबल है तो मेरा आंसर इस केस में क्या आ रहा था डायरेक्टली, कि आंसर इज टू f/3, क्योंकि हम 3 के बकेट्स में हटा सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी मॉडलो 3 इज इक्वल टू 1 है, अगर फ्रीक्वेंसी मॉडलो 3 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा, f-4/3 + 2, ये +2 के बकेट्स के लिए और 4 वही है, तो f-4/3 + 2, ठीक है। और लास्ट वाला केस कि अगर फ्रीक्वेंसी मॉडलो 3 इक्वल टू 2 है, वही ये केस बच रहा है, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आ रहा था कि f-2/3 + 1, ये +1 ये 2 वाले बकेट के लिए, तो f-2/3 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारा कोड इस तरह से काम कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ऑपरेशन जो है हमेशा मिनिमम ही आएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हो, अब कोड एक्सेप्ट हो गया। चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बेसिकली लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा वो बेसिकली ट्रीज पे था, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को ट्री का थोड़ा मतलब बेसिक आइडिया तो हो गई, तो हम ये देखते हैं कि बार क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज एन अनडायरेक्टेड ट्री विद n नोड्स लेवल्ड फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है। तो बेसिकली n नोड्स है 0 से n-1 तक, 0 से n-1 बीच में, 0 से n-1 के बीच में n इंटीजर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो n नोड से 0 नोड का आईडी क्या क्या है, 0 1 2 टिल n-1। यू आर गिवन द इंटीजर n एंड 2D इंटीजर एरे एजेस, मतलब अपने को एजेस दे दिए ai, bi के फॉर्म में, और नंबर ऑफ एजेस क्या है n-1 है, क्योंकि ट्री है तो एजेस n-1 ही होगा, ठीक है। यू आर ऑल्सो गिवन अ 0 इंडेक्स्ड इंटीजर एरे वैल्यूज, ठीक है। तो हर नोड के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आपको असाइन किया हुआ है ऑफ लेंथ n, वेयर वैल्यू i इज द वैल्यू एसोसिएटेड विद द ith नोड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको क्या बोल रहा है कि हर नोड के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू असाइन किया हुआ है आपको, एंड एन इंटीजर k, और आपको एक अलग से इंटीजर k दिया गया है। A valid split of tree is obtained by removing any set of edges, possibly empty, from the tree such that the resulting components all have the value that are divisible by k। इसका मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है, मैं आपको इस एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है। कि बेसिकली लेट्स से हमारे पास एक ट्री है 1 2 3 4 0, है ना। तो बेसिकली हमारे पास एक ट्री है, ट्री जो है ऐसा है 1 2 3 4 और 0 भी शायद 2 का ही, हाँ, तो 0 भी हमारा इधर ही, ठीक, ये हमारा हो गया 0, ठीक है। और जो वैल्यू एसोसिएटेड है वो वैल्यू वाला एरिया अगर हम देखें तो 1 8 1 4 4, ठीक है। तो वैल्यू सबका बगल में लिख देते हैं 1 8 1 4 4, और इस केस में हमारे को k दिया हुआ है 6। तो बेसिकली हमें कहना ये कहा जा रहा है कि इस पूरे ट्री को मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में बांटना है, ठीक है। हमें ट्री को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बांटना है, सच दैट कि हर एक कंपोनेंट का सम डिविजिबल होना चाहिए k से, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि अगर हम इसको यहाँ से तोड़ दें, इस एज को हम यहाँ पे तोड़ दें, ठीक है, तो ये इस वाले कंपोनेंट का सम कितना हो जाएगा, इस वाले कंपोनेंट का सम हो जाएगा 4 + 1 + ये 1 लिखा होता है यहाँ, 4 + 1 + 1 यानी कि 6, ठीक है। ये तो 6 हो गया। अब आप सोचो कि अगर हम इस वाले कंपोनेंट को तोड़े तो ये एक कंपोनेंट बन गया, तो यहाँ पे इस वाले का सम कितना हो गया 12। अब ये भी k से डिविजिबल है, ये भी k से डिविजिबल है, तो ये एक वैलिड सेपरेशन। अगर वही हम सोचते कुछ इस तरीके से करने का कि यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड लेट्स से 0, तो यहाँ पे 4 1 1 8 4 ये है, ठीक है। तो अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से तोड़ ही रहे हैं, यहाँ से भी तोड़, क्या हम तोड़ सकते हैं, यहाँ से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इस वाले कंपोनेंट का सम कितना हो जाएगा 4, विच इज नॉट डिविजिबल बाई k, इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये वैलिड सेपरेशन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सोचते हैं करना कैसे है, तो इसको करना कैसे है वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखो कि बेसिकली मॉडलो के जो भी कंपोनेंट है उसका सम का, कंपोनेंट के सम का मॉडलो के इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही है ना कंडीशन हमारा। तो लेट्स से हम इस वाले से समझते हैं, ठीक है, कैसे करना है। तो 0 2 1 6 5 4 3, ठीक है। ये हमारा जो ट्री दिया हुआ है ये 0 2 1 एंड देन 6 देन 5 देन 4 एंड 3, ठीक है। हर एक का जो वैल्यू एसोसिएटेड है वो लिख लेते हैं, 306 1 5 2 1। सो वैल्यू एसोसिएटेड क्या है, 3 0 6 1 5 2 1, ठीक है। तो अब अगर आप एक बार ध्यान से सोचो कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम सबका वैल्यू, अगर हम क्या करें कि मान लो कि हम इस नोड पे हैं, ठीक है, हम एक नॉर्मल डीएफएस करेंगे और हम किसी भी नोड पे हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि अगर उस नोड के नीचे का पूरा सब ट्री
का जो सम होगा, ठीक है, मान लो कि हम किसी नोड पे, इस नोड पे हैं, ठीक है, हम क्या चेक करेंगे, इस नोड के नीचे का पूरा ये वाला सब ट्री, ठीक है, ये वाला सब ट्री का जो सम होगा, अगर ये सम मॉडलो के इक्वल टू जीरो है तो मतलब मेरा काम हो गया, ठीक है, मेरे को यही चाहिए। तो इस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे कि हाँ भाई ये कंपोनेंट बन गया, तो हम अपने जो आप एक आंसर इनिशियलाइज कर देंगे एक वेरिएबल, और आंसर क्या करेंगे, आंसर प्लस प्लस, ठीक है, इस केस में कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस से हम लेट से इस पार्ट में गए, इस पार्ट में गए तो हमको दिखा 1 + 2, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे के का वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो 3 दिया हुआ था, ठीक है, तो के का वैल्यू 3 दिया हुआ, तो जैसे हमको मिला 1 + 2 3, 3 + 6 9, तो जैसे ही मेरे को 9 मिला तो हम बोले कि हाँ यार ठीक है, क्योंकि हम हर बार सम चेक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे गए, ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक किए, तो यहाँ पे जैसे ही 6 + 2 + 8 + 9 मिल गया 9, तो अगेन मेरा सम मॉडलो के इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब ये भी एक कॉम्पोनेंट है। फिर हम यहाँ पे आए, फिर हम देखें कि यार इसका, अब क्योंकि देखो यहाँ पे सम मॉडलो के इक्वल टू जीरो है, ये कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, तो इस केस में इसका वैल्यू, ये इसका कंट्रीब्यूशन हम क्या कर देंगे, जीरो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक कंपोनेंट है जो कि सेपरेट हो चुका है, ठीक है, यहाँ से ये टूट चुका है, इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, जीरो आएगा, इसका भी कंपोनेंट, इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जब ये यहाँ पे आएगा हमारा, तो 3 + 0 + 0 3, और 3 मॉडलो 3 भी जीरो होता है, तो ये भी एक कंपोनेंट है, तो मेरा आंसर टोटल कितना हो जाएगा, 3। हम 3 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं इसको। तो थोड़ा सा इसको हम कोड से समझते हैं, ठीक है, कि कैसे करना है, ठीक है। तो कोड में बेसिकली अगर आप इसका कोड देखोगे, तो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है इसको। तो सबसे पहले हमें क्या, हम सबसे पहले तो जो वैल्यूज है उसको पहले ही मैंने मॉडलो के कर दिया है, ठीक है। ये आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो नहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, फॉर इंट आई इक्वल टू, ये मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बना लिया है, ठीक है, जो मेरे को एडजस्ट दिया होता है उससे, और उसके बाद फिर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया आंसर, ठीक है, जिसको कि मैंने बाई एड्रेस पास किया है, ठीक है, ताकि जहां जहां पे भी मेरे को ये दिखे वो इंक्रीमेंट होते जाए, और फिर मैंने फाइनली आंसर रिटर्न कर दिया। तो जो भी मेन लॉजिक है कोड का वो डीएफएस वाले पार्ट में ही है, ठीक है। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं नोड के हर एक चाइल्ड पे विजिट कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर चाइल्ड का डीएफएस कॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब चाइल्ड का डीएफएस कॉल कर दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर क्या कर रहा हूँ, जो चाइल्ड का वैल्यू कैलकुलेट हो गया होगा, तो अब उसके बाद फिर मैं अपने नोड में चाइल्ड का वैल्यू ऐड कर दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, मैं एकदम सेम टू सेम वही काम कर रहा हूँ। एक नए पेज पे देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये क्या था, जो वैल्यू था 0216543 है ना, तो 0 2 1 6 5 4 एंड 3, ठीक है। और जो वैल्यू क्या क्या था इन नोट्स के एसोसिएटेड, 3061521, तो वैल्यू क्या क्या था, 3061521, ये जीरो है ना, ठीक। तो सबसे पहले देखो डीएफएस कॉल हुआ होगा तो ये इधर गया होगा, ठीक है, फिर ये इधर। अब जो 2 6 को कॉल किया होगा, ठीक है, अब जो 6 किसी को कॉल नहीं करेगा, तो 6 अपने में क्या है, ये बोलेगा कि भाई मेरा वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सबसे ऐसे कॉल किया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, डीएफएस कॉल किया। अब 2 किसी को कॉल नहीं किया होगा, जब जब फाइनली यहाँ पे 6 का डीएफएस कॉल हुआ होगा, तो 6 में ये किसी को कॉल नहीं किया होगा, और यहाँ पे 6 चेक किया होगा क्या मेरा वैल्यूज ऑफ नोड 0 है। जीरो होने का मतलब है कि बेसिकली वो आपका के से डिविजिबल हो गया है ना, क्योंकि आप हर बार सम करके मॉडलो के अंदर कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, 6 का 1 नहीं है, 0 नहीं है, तो हमारा आंसर इक्वल टू, यहाँ पे आंसर इनिशियली 0 है डिफाइन, तो 0 का 0 रह गया। फिर यहाँ पे ये वापस आया होगा, फिर देखो ये जो 2 है ये अपने में 1 को जोड़ लिया होगा, ठीक है। फिर ये 5 को कॉल किया होगा, 5 वाला बोला कि भाई 2 है मेरा, तो और यहाँ पे के का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 3 है, तो 2 क्या डिविजिबल बाई 3 है, मतलब 2 मॉडलो, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है इसका 0 है, नहीं है, 0 नहीं है, तो ये भी वापस आ गया होगा, और ये भी अपने में अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया होगा 2। अब यहाँ पे देखो 2 का वैल्यू कितना हो गया, लाइक वैल्यू ऑफ 2 कितना हो गया, 6 + 2 + 1, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन इसका कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये टोटल हो गया 9। तो अब यहाँ पे ये अगर आप देखोगे तो 9 मॉडलो के क्या है, वो 0 हो गया ना। तो अगर मेरा मॉडलो के 0 हो गया, इसका मतलब एक कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने क्या किया है, जब ये दोनों का डीएफएस कॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जो हमारा जो वैल्यू ऑफ 2 हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ 2 आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, राइट, क्योंकि 9 मॉडलो हम हर बार मॉडलो के कर ले रहे हैं ना, हम हर बार मॉडलो के कर ले रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पे 0 आ गया। तो जैसे ही 0 आ गया हम बोलेंगे कि भाई मेरे आंसर को 1 कर दो, ठीक है। तो अब और इस केस में क्योंकि यहाँ पे और मेरा इसका इस वाले पार्ट का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, इस वाले पार्ट का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0, ठीक है। अब वापस से 3 जो है 1 को कॉल करेगा, ठीक है, 1 वाला
फिर 1 वाला क्या करेगा, 4 को कॉल करेगा, फिर 4 में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या 5 मॉडलो 3 कितना होता है, 2 होता है। तो क्या ये 0 है, 0 तो नहीं है, तो ये यहाँ से कितना भेज देगा कि हाँ भाई ये लो मेरा कंट्रीब्यूशन 5 हो गया, ठीक है। 1, अब क्या 1 मॉडलो 3 0 होता है, नहीं नहीं होता है, तो ये बोलेगा हाँ भाई लो मेरा भी कंट्रीब्यूशन 1 हो गया। अब 1 वाला चेक करेगा कि हाँ भाई 0 + 5 + 1 6, 6 मॉडलो 3 तो 0 होता है, तो ये अगेन बोल देगा कि हाँ यार यहाँ पे आंसर मेरा 2 कर दो। एंड फाइनली इसका कंट्रीब्यूशन भी 0 हो जाएगा। अब क्या है, 3 के लिए दोनों साइड से 0 ही रिटर्न होगा, इधर से भी 0 इधर से भी 0, तो ये क्या टोटल सम हो जाएगा 3, एंड देन 3 मॉडलो 3 इज ऑल्सो 0। सो अगेन मेरा आंसर 3 कर दो। इस तरीके से बेसिकली हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ नोड इक्वल टू जो आंसर प्लस प्लस, इस तरीके से हमने इसको आराम से इंप्लीमेंट किया। अब एक आप ये भी सोच सकते हो कि यार ऐसा केस हो जाए जबकि आप इक्वली डिवाइड कर ही ना पाओ, तो हमें क्वेश्चन में ही दे दिया था यहाँ पे कि द इनपुट इज जनरेटेड सच दैट द एजेस रिप्रेजेंटेड अ वैलिड ट्री और सम ऑफ ये वाला पॉइंट सम ऑफ वैल्यूज इज डिविजिबल बाई के। मतलब सारे के सारे सम, अगर पूरे ट्री का सम आप ले लो तो वो ऑलरेडी डिविजिबल बाई के है। तो इन वर्स्ट केस एक ना एक कंपोनेंट तो आप बना ही पाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा का पूरा ट्री डिविजिबल बाई के है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये कोड बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे मैंने DFS चलाया चाइल्ड के लिए, एंड मैंने सारे चाइल्ड का ऐड कर लिया वैल्यू। अब क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे चाइल्ड में कोई कंपोनेंट अलग से बन रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है, तो उसका ऑलरेडी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम मॉडल ले ले रहे हैं के साथ, तो इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन 0 ही आ रहा है। और सो हाँ यही है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉन्टेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और आगे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।